हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे। तो आज जो स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं आपसे, वो बात करेंगे पार्ट 6 के बारे में। तो इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 तक कर चुके हैं। आज जो बात करने वाले हैं वो पार्ट 6 के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर हम आपको बताएं तो हमने पार्ट 4 यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 6 पहले आप पार्ट 3 जरूर देखें, फिर पार्ट 4 देखें, फिर पार्ट 5 देखें और फिर पार्ट 6 देखें। देखो, हमने पार्ट 3 में बात करी थी एल्केन के बारे में, फिर हमने बात करी थी पार्ट 4 में एल्कीन के बारे में, फिर बात करी थी एल्काइन के बारे में, और आज जो बात करेंगे एल्काइल के बात करेंगे। ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब आप पार्ट 3 देखेंगे, तब आप पार्ट 4 देखेंगे, तब पार्ट 4 आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। फिर पार्ट 4 देख कर आप पार्ट 5 देखिए, और पार्ट 5 से फिर पार्ट 6 देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट 100% आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अगर हम बात करें आपसे, देखो इस चैप्टर की कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इसका जो वेटेज है ना एग्जाम में वो है 6 से 8 मार्क्स का। 6 से 8 मार्क्स का, 6 से 8 मार्क्स का ये आएगा। और यहाँ से आते हैं यानी कि 6 के 6 मार्क्स का आपका आईयूपीएससी नाम लिखने को आ जाते हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें ना, तो आईयूपीएससी नाम ही आए हैं लिखने के लिए। तो हमने आपको आईयूपीएससी नाम लिखने सिखाए हैं पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में। अब पार्ट 6 की बात करते हैं। तो पहले आप ये जरूर देखें, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम एल्काइल के बारे में। तो एल्केन एल्काइन के बारे में कर चुके हैं, और लास्ट में आपको सीएमके भी देंगे। आप जानते हैं सीएमके क्या होता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को अब देखो स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर हम बात करें, ये जो हमारा है वो पार्ट 6 है, तो पार्ट 5 तक हम कर चुके हैं इससे पहले। अब देखो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर एल्काइल क्या होता है। देखो एल्काइल फैमिली की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे एल्काइल, किसकी? एल्काइल की। सर ये एल्काइल क्या, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने सर एल्केन को पढ़ा है। एल्काइल को सर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं एल्काइल। अगर हम इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें ना, तो जनरल फॉर्मूला हमने आपको समझाया था। ये जो होता है ना, वो एल्केन का छोटा भाई होता है, एल्केन का छोटा भाई। तो देखो एल्केन का इसका रिलेशन है। एल्केन में क्या होता है? CnH2n+2 होता है वहां पर, और यहाँ पर क्या है? CnH2n+1 है। और देखो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होने वाला है? तो सिंगल बॉन्ड ही होगा। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? वहाँ यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होगा। और यहाँ पर क्या होगा? एक बॉन्ड खाली रहेगा। ऐसे कार्बन की जो वैलेंसी है ना, एक खाली रहेगी इस तरीके से। अभी कैसे होने वाले ये आपको बताएंगे। देखो तो आपको समझ लेना है, एल्काइल की बात करने हैं आज, जिसको ऐसे लिखेंगे L+YL। इसके नाम का आगे लगाएंगे। अगर एल्काइल फैमिली से बिलोंग कर रहा है ना, कैसे पता चलेगा? कार्बन के दुगने से एक ज्यादा है। यहाँ पर क्या होगा? कार्बन के दुगने से एक ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। अगर अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने देखा है या तो कार्बन के दुगने हो सकते हैं हाइड्रोजन, या कार्बन के से 2 ज्यादा हो सकते हैं, दुगने से 2 ज्यादा, या दुगने से 2 कम हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दुगने से 1 ज्यादा है। तो ये आप याद रखें इस तरीके से। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और एक बॉन्ड ऐसे खाली रह जाएगा। कैसे रहेगा ये देखिए आप। सबसे पहले आप ये बताइए, देखो इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले हम यहाँ पर n बराबर 1 पुट कर दीजिए। n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं ना आप बेटे यहाँ पे, तो देखो C1 और H2n+2। देखिए ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, यानी कि ऐसा समझ लीजिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सबसे खास है आपके लिए। CnH2n+1, देखो H2 इंटू 1 प्लस के 1। अब अगर आप सोल्व करते हैं इसे C1, देखो 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि यही तो हमने आपको बताया कि कार्बन के दुगने से 1 ज्यादा है। तो 1 का दुगना कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 2 होता है, और दुगने से 1 ज्यादा कितना होगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे कार्बन मैंने 5 ले लिए, तो हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे? तो हमने सीखा है अगर ये एल्काइल फैमिली से बिलोंग कर रहा है ना, तो 5 दूनी 10, और 10 में 1 ज्यादा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 11। अगर हम बात करें कार्बन 6 ले लेता हूँ सर मैं, हाइड्रोजन कितने लूंगा? 6 दूनी 12, एक फालतू कर दीजिए 13, क्योंकि यहाँ पर क्या है? +1। क्या है यहाँ पर? +1। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर क्या है? CH3, आप इसे CH3 लिख दीजिए या C1H3 लिख दीजिए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब सर इसका नाम क्या होने वाला है? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसका नाम होता है मिथाइल। देखो एक कार्बन का बोलते हैं मैथ, एक कार्बन है तो मैथ। और देखो नाम का आगे लगाना है YL। क्या लगाना है? YL। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए। तो नाम बन जाएगा मिथाइल। क्या बन जाएगा? मिथाइल। देखो आईयूपीएससी नाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिथाइल फैमिली का ही होने वाला है। इथाइल एल्काइल फैमिली का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। देखो नाम लिखने में एल्काइल फैमिली का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। यहाँ पर क्या होगा?
इस तरीके से CH3 C2H5 C3H7 ऐसी कंडीशन होगी, कार्बन के दुगने से एक ज्यादा होगा। तो इस तरीके से देखो आपको क्लियर करना है। अगर हम बात करें आपसे, देखो आगे सर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझाइए। अगर आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्लियर हो गया ना तो फिर आपको डाउट नहीं रहेगा। नाम क्या बन चुका है, मिथाइल बन चुका है। ओके सर, अगर हम देखें यहाँ पर एक कार्बन है और हमने एक कार्बन है यहाँ पर, देखो तो हम बना लेते हैं यहाँ पर एक कार्बन है, बिल्कुल सर। अब हमें पता है कार्बन के जब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप कहेंगे सर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल का मतलब है बाहर वाली कोश में, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। हमने आपको बताया था ना कार्बन मर जाएगा लेकिन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, या 4 से ज्यादा नहीं बनाएगा। तो देखो कार्बन के बाहर वाली कोश में होते हैं सर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बाहर वाली कोश के इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। अब तुम्हें पता है कार्बन का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन इसका बेस्ट फ्रेंड है। तो हाइड्रोजन इसके साथ सबसे अच्छी दोस्ती वही इसके साथ आता है हमेशा। तो देखो यहाँ पर अगर हम CH3 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, CH3 की। तो अगर आप CH3 की बात कर रहे हैं तो 3 हाइड्रोजन है आपके पास 3 हाइड्रोजन है, बिल्कुल लगा दीजिए। चलो ऐसे ही लगा देते हैं, इन्हें चिपका देते हैं हाइड्रोजन को इसके पास में। फ्रेंडशिप है भाई, बहुत मजबूत फ्रेंडशिप है भाई की, किसकी, हाइड्रोजन की, किसके साथ, कार्बन के साथ में। तो कार्बन हाइड्रोजन के बिना रह नहीं सकता है, ऐसे कह सकते हैं आप। कार्बन हाइड्रोजन के बिना अधूरा है। कार्बन को जब भी जरूरत होगी ना तो हाइड्रोजन उसके पास आएगा, ये आप हमेशा याद रखिए। तो अगर हमें पता है हाइड्रोजन क्या चाहता है, हाइड्रोजन चाहता है कि मेरे पास किसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो वो कैसे करेगा, एक तो है भाई साहब के पास क्रॉस वाला और डॉटेड वाला, इसे अपने अंदर ले लेगा, बिल्कुल सर। एक तो है और दूसरा अपने अंदर ले लेगा, तो 2 होगी, बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पर भी इसे अपने पास ले लेगा। देखो हाइड्रोजन 3 थे तो हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए यहाँ पर। आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर, आप बहुत ध्यान से देखें आप यहाँ पर कितने का हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन क्या चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन होना। तो 1 और 1 2 हो चुके हैं, बिल्कुल सर। यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 हो चुके हैं। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, स्टेबल है, 1 और 1 2 हो चुके हैं। लेकिन ये जो भाई साहब है ना, ये तो फ्री है, ये खाली रह चुका है। अब जब हाइड्रोजन ही नहीं है हमारे पास, कहाँ से लाएं, जब हमारे पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो हम कहाँ से लाएंगे। देखो तो हमने आपको बताया ना कार्बन में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, खाली रह जाएगा। एल्काइल फैमिली में क्या होता है, एक बॉन्ड रह जाता है। अब देखो ये कैसे होगा, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यानी कि ऐसे। अब इसे आप कैसे लिखेंगे, आप इसे कैसे लिखेंगे, देखो आप बहुत ध्यान से देखें तो आप इसे ऐसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, आप इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। बिल्कुल अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर, आप ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें बहुत। तो ये कार्बन है, बिल्कुल इसे बना लीजिए, ये कार्बन है। ओके सर, ये कार्बन है, तो कार्बन आपने बना लिया है। यहाँ पर क्या बना लिया आपने, कार्बन बना लिया सही। अब देखो जब हमने आपको बताया था 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड आता है सर, सिंगल बॉन्ड आता है, बिल्कुल सर। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड आता है सर, सिंगल बॉन्ड आता है। ओके सर। सर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड आता है सर, सिंगल बॉन्ड आता है। ओके सर। अगर हम बहुत ध्यान से आपसे बताएं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना खाली रह चुका है। यहाँ पर डॉटेड वाला इसे थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखा देते हैं तो आपको याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन खाली इलेक्ट्रॉन रह चुका है। जब आपके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि कार्बन कैसे पूरा करेगा, हाइड्रोजन से तो करेगा, और आपके पास हाइड्रोजन है नहीं, तो ये कैसे रह जाएगा, कुछ इस तरीके से इसे लिखेंगे। इसे कैसे लिखेंगे, CH3। और यहाँ पर ये जो खाली है ना, इसे ऐसे दिखा देंगे सिंगल बॉन्ड से। इसे कैसे दिखा देंगे, ऐसे दिखा देंगे। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप कैसे लिखा मिल सकता है, इस तरीके से आपको लिखा मिल सकता है CH3। ऐसा लिख दीजिए, बॉन्ड पहले लगा दीजिए या बाद में लगा दीजिए, बात एक ही है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं सर मिथाइल। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और नाम से ज्यादा ये खुद इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से इसे मिथाइल बोलेंगे। हमेशा क्या होगा, मिथाइल में क्या होगा, हमेशा एक जो बॉन्ड है ना वो खाली रहेगा, हमेशा सिंगल यहाँ पर बॉन्ड खाली रह जाएगा इस तरीके से। तो ये आपको इस तरीके से हमेशा याद रखना है, क्या रहेगा, एक बॉन्ड खाली रह जाएगा। तो ये होता है मिथाइल। अब इथाइल भी ऐसे बनेगा, प्रोपाइल भी ऐसे बनेगा, सभी का स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनने वाला है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी डाउट है कमेंट करिए, कमेंट में पूछिए, बस ये याद रखना है। अगर हम बात कर रहे हैं एल्काइल की, किसकी बात कर रहे हैं, एल्काइल की, तो नाम कैसे लिखते हैं, एल प्लस YL लगाते हैं इसके नाम का आगे। एल क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, ये आपको बता चुके हैं, कार्बन की संख्या। एक कार्बन है तो क्या लगाते हैं, मैथ। यहाँ पर एक कार्बन था, मैथ लगा दिया। 2 कार्बन होंगे तो एथ लगाएंगे। 3 कार्बन होंगे तो प्रोप लगाएंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाते हैं। 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते हैं। 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाते हैं। 7 कार्बन के लिए हैप। तो ये सब चीजें आपको याद हैं, तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखो इस तरीके से कुछ ऐसा बनता है स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, मिथाइल। क्या है, मिथाइल। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, हमने आपको बता दिया। ये जो भाई साहब खाली रह चुके हैं ना, अब ये आप इसे इलेक्ट्रॉन मत मान लेना, आप इसे इलेक्ट्रॉन मत मान लेना। यहाँ पर देखो ये फ्री है, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री है भाई साहब। अब इसे हमने इस तरीके से दिखा दिया यहाँ पर, तो सिंगल बॉन्ड इस तरीके से दिखा देंगे।
तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट। तो स्टैंड आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो देखो अब बात करते हैं हम इथाइल की बात करते हैं। तो देखो मिथाइल, इथाइल, ये आपको नाम याद होने चाहिए। जब हम नाम लिखेंगे ना तो आपको से पूछेंगे, तो यहाँ पर आपको तभी आप कर पाएंगे जब आपको याद होंगे। तो हमेशा क्या होगा, बॉन्ड खाली जरूर रह जाएगा एक। कैसे रह जाएगा ये हमने आपको बता दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर 2 होता ना तो पूरा कंप्लीट बैलेंस हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक कमी है। अगर वो एक और हो जाता तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो तो फिर एल्केन बन जाएगा। लेकिन हमें क्या बनाना है, एल्काइल बनाना है। क्या बनाना है, एल्काइल बनाना है। अब आप जिद करेंगे सर हम n बराबर 2 रख दें अगर, फिर क्या होगा। अगर हम सर n बराबर 2 वैल्यू पुट कर दें तो फिर क्या होगा। तो देखो n बराबर 2 रख देते हैं यहाँ पर। हम क्या रख देते हैं, n बराबर क्या रख देते हैं यहाँ पर, n की वैल्यू कितनी रख देते हैं हम, 2 रख देते हैं। किस चीज में, इस फॉर्मूले में सर, काय में, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू कितनी रख देते हैं सर, 2 रख देते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1। देखो एल्केन में क्या है, +2 है और यहाँ पर क्या है, +1 है। तो n की वैल्यू 2 रख दीजिए। तो 2, अभी तो हम फॉर्मूले से करके दिखा रहे हैं, फिर आपको पता है डायरेक्ट सिखाएंगे। तो 2 + 2 × 1। अब देखो 2 2 दूनी 4 और 1 5। तो यही तो कंडीशन है सर। अगर कार्बन 2 ले रहे तो दुगने से एक ज्यादा लेंगे, तो दुगने से एक ज्यादा कितना होगा, 4 2 दूनी 4 और 1 5। अब सर इसका नाम बताइए। तो हमें पता है सर 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। क्या लगाते हैं 2 कार्बन के लिए, एथ। और नाम के आगे क्या लगाएंगे सर, YL। तो क्या नाम बन जाएगा सर, नाम बन जाएगा इथाइल। क्या बन जाएगा, इथाइल। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे नाम लिखना है। अब n की वैल्यू आपने 2 रखी, सर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला और बता दीजिए। तो देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बताएंगे, आपके पास कितने कार्बन है सर, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन बना लीजिए इस तरीके से, कार्बन बना लीजिए 2। अब देखो आप 2 कार्बन बना लेते हैं इस तरीके से, बिल्कुल सर 2 कार्बन बना लीजिए आपने। अब कार्बन के बाहर वाले कोश में आप सब जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के बाहर वाले कोश में, बिल्कुल सर। अब आप ये बताइए आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं सर, हाइड्रोजन है टोटल 5। हम किसका बना रहे हैं, हम बना रहे हैं C2H5 का। इसे क्या बोलते हैं, इथाइल। अब देखो आपके पास 5 हाइड्रोजन है टोटल। अब 5 आपको चिपकाने हैं, वो कैसे चिपकाने हैं आपको पता है। देखो आप यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, और आप यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पर लगा देंगे आप। अब देखो 5 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन ये खाली रहेगा। तो एक खाली रहेगा हमेशा, हमेशा एक खाली रहना है, ये आप याद रखें। अब देखो हाइड्रोजन क्या चाहता है, वही आपको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले किसी तरीके से। तो 1 और 1 2, ये क्या है 2 चाहता है, ये क्या चाहता है इस तरीके से। तो ये पूरे पूरे कर लेगा इस तरीके से, लेकिन ये भाई साहब ऐसे रह जाएंगे, ये भाई साहब सिंगल ही रह जाएंगे। तो सिंगल रहना कोई बुरी बात नहीं है, आप देख लीजिए यहाँ पर। तो ये इसी तरीके से रह जाएंगे, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब देखो आपको हाइड्रोजन ने तो पूरे कर लिए, लेकिन कार्बन भी तो पूरे करेगा ना, कार्बन भी पूरे करेगा। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो इसके तो पूरे हो जाएंगे, इसके तो आसानी के साथ में पूरे हो जाएंगे। ये किस तरीके से कर लेगा, ये तो इस तरीके से कर लेगा, ये तो पूरे कर लेगा आसानी के साथ में। अब बिल्कुल, अब देखो इसके कैसे पूरे करेंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो एक की कमी है ना, तो एक कमी कहाँ से लाएंगे, एक और चाहिए। तो एक इसलिए आता है सिंगल बॉन्ड कि एक की कमी पूरी हो जाए, एक की कमी पूरी हो जाए। तो ऐसे ही बनाना है। अब देखो इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप इस तरीके से बनाएंगे। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, आप इसे पे चिपका दीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड आता है, बिल्कुल सर। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड आता है। देखो यहाँ पर भी क्या जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड आएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, बिल्कुल सर। इस पे एक हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए, और ये बॉन्ड कैसे रह जाएगा, खाली रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। जब आपके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो कहाँ से लगाएंगे। तो आपके पास केवल कितने का हाइड्रोजन थे, 5 थे, और 5 आपने लगा दिए। और इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, एग्जामिनर जो है आपको इस तरीके से देगा, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन चिपक रहे हैं, 3, इस पे कितने चिपक रहे हैं, 2। तो ऐसे, और ये सिंगल बॉन्ड आप ऐसे रहने दीजिए। तो ऐसे लिखते हैं, या तो C2H5 लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए। नाम सेम होगा, सेम नाम बदलने वाला नहीं है कभी भी। नाम क्या बनेगा, इथाइल ही बनेगा। देखो नाम चेंज नहीं होगा। अब अपना नाम इंग्लिश में लिख दीजिए, संस्कृत में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, नाम नाम में रहेगा आपका, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसे बनाते हैं इथाइल।
तो अब आप डायरेक्ट आपको करने सिखाएंगे कैसे करते हैं। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, फिर आपको डायरेक्ट सिखाते हैं डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब आपको सिखाते हैं हम डायरेक्ट करना। डायरेक्ट किस तरीके से करते हैं ये आपको बताते हैं अब। तो डायरेक्ट करना आप सीखेंगे। देखो आप बस आपको ये याद रखना है, अगर कार्बन आप एक लेते हैं ना तो उससे दुगने से एक अधिक लेंगे। कार्बन अगर एक लेते हैं तो हाइड्रोजन 3 लेंगे। कार्बन अगर 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन 5 लेंगे। फिर अगर आप कार्बन 3 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने लेंगे? 7 लेंगे, क्योंकि दुगने से एक अधिक। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे ना तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा आपके लिए। ये आप याद रखें। अब बात करते हैं देखो आपसे, अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट की, अगर हम n की वैल्यू 3 रख दें। अब देखो डायरेक्ट करना सिखाते हैं आपको कि डायरेक्ट किस तरीके से करना है। आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बताते हैं। अगर हम सर आपके सामने कार्बन की वैल्यू 3 ले लेते, कार्बन 3 ले लेते तो हाइड्रोजन कितने होंगे ये आप बताइए। अगर हम कार्बन की वैल्यू 4 ले लेते तो हाइड्रोजन कितने होंगे ये बताइए आप। अगर कार्बन की वैल्यू 5 ले लेते तो हाइड्रोजन कितने होंगे। अगर कार्बन की वैल्यू 6 ले लेते हैं तो फिर हाइड्रोजन कितने होंगे। अगर कार्बन की वैल्यू 7 ले लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे। अभी आपको बताना है। देखो आप ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए। आपके पास फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के दुगने से एक अधिक होने वाला है। कार्बन के दुगने से एक अधिक। अगर कार्बन 4 लेते हैं तो हाइड्रोजन 9 लेंगे। 4 दूनी 8 और 1 9। अगर देखो 3 कार्बन है तो 3 दूनी 6 और 1 7। बिल्कुल सर। 4 दूनी 8 और 1 9। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें आपसे 5 दूनी 10 और 1 11, एक फालतू लेना है। यही तो फॉर्मूला कह रहा है। 6 दूनी 12 और 1 13। आप वैल्यू रख लीजिए फॉर्मूले में, जब भी इतने आएगा। 7 दूनी 14 1 15। इस तरीके से हो जाएगा। अब नाम कैसे लिखते हैं सर? नाम लिखना और बता दीजिए। देखो 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं याद कर लिए। तो 3 कार्बन को हमने बताया था आपके लिए, आप बोलते हैं प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। और आगे क्या लगाएंगे? YL। तो नाम क्या बन जाएगा? नाम बन जाएगा प्रोपाइल। क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? प्रोपाइल। अगर आगे बात करते हैं आपसे, अगर हम आपसे बात करें 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूट और प्लस YL। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल। क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल। 5 कार्बन के लिए लगाते हैं पेंट और YL। तो क्या बन जाएगा? पेंटाइल। क्या बन जाने वाला है? पेंटाइल बन जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर 6 कार्बन की बात करें तो 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं सर? हेक्स। क्या लगाते हैं? हेक्स। और नाम के आगे लगाएंगे YL। तो क्या बन जाएगा? हेक्साइल। क्या बन जाएगा? हेक्साइल। 7 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं सर? सेप्ट या हेप्ट, दोनों चीज लगा सकते हैं। बिल्कुल सर। सेप्टाइल। ओके सर। तो देखो आपको क्लियर हो चुका होगा कि 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रोप और प्रोपाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपाइल, क्योंकि नाम के आगे लगाना है YL। अभी तो अब हाइड्रोजन से कर रहे हैं, फिर आपको डायरेक्ट करना भी सिखाने वाले हैं, याद रखिए आप। 4 दूनी 8 और 1 9। तो नाम 4 कार्बन के लिए ब्यूट। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल। 5 कार्बन 5 दूनी 10 और 1 11 पेंटाइल। क्या बन जाएगा? पेंटाइल। 6 कार्बन 6 दूनी 12 और 1 13। क्या बन जाएगा? हेक्साइल। क्या बन जाएगा? हेक्साइल। 7 कार्बन 7 दूनी 14 और 1 15। क्या बन जाएगा? सेप्टाइल। क्या बन जाएगा? सेप्टाइल। बस इस तरीके से याद रखना। अगर सर कार्बन 8 हो तो फिर कैसे करेंगे? अगर आपके सामने कार्बन 8 है तो फिर हाइड्रोजन कितने होंगे? तो 8 दूनी 16 और 1 17 होते सर। अगर सर कार्बन अगर हम 9 ले लें, अगर हम कार्बन 9 ले लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 9 दूनी 18 और 1 19। बिल्कुल सर। अगर कार्बन 10 ले लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन होंगे सर 21 होते सर। अब देखो करेंगे कैसे सर? 8 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? तो 8 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ऑक्ट। क्या लगाते हैं? ऑक्ट। और YL ऑक्टाइल। अगर हम बात करें आपसे 9 कार्बन के लिए, तो 9 के लिए हम यूज करते हैं नॉन और YL। तो क्या बन जाएगा? नॉनाइल। 10 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? देखो आपको इतना तो नहीं आने का, लेकिन इतने तक बस आपको 5 तक जरूर याद रखना है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल और हेक्साइल तक 6 तक याद रखना है आपको। 10 के लिए
डेकाइल, डेक प्लस वाइल, डेकाइल। आपको क्या याद रखना है, आपको 6 तक तो 100% रखना है याद, 6 तक। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखें, लिखा देंगे अभी। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये याद रखने हैं आपको। अब सर इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले कैसे होंगे ये देखने वाले हैं। देखो तो C3H7 का फॉर्मूला क्या है, किसको बोलते हैं, प्रोपाइल को। ब्यूटाइल किसे कहते हैं, C4H9 को। पेंटाइल किसे कहते हैं, C5H11 को। C6H13 को कहते हैं हेक्साइल। C7H15 को कहते हैं सेप्टाइल। C8H17 को कितने क्या कहते हैं, ऑक्टाइल। अगर 9 कार्बन है तो नोनाइल, नोन लगाते हैं ना, 10 के लिए डेकाइल लगाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले के बारे में। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करेंगे आपसे इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला इनका बहुत ज्यादा आसान है, केवल इनमें क्या करना है, सेम प्रोसेस क्या है, एल्केन जैसा है, लेकिन उसमें एक हाइड्रोजन ज्यादा है और यहाँ पर हाइड्रोजन कम है। हमने आपसे बताया नहीं कि एल्केन का छोटा भाई है, वहां पर एक प्लस, यहाँ पर 2 है, वहां पर एल्केन में, और यहाँ पर 1 है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो हम बात करते हैं आपसे इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले के बारे में। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, सिर्फ कर देते हैं। इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं आपसे। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करें सर, सबसे पहले हम देखते हैं सर किसका फॉर्मूला। देखो आपको क्या क्या याद रखना है, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए CH3 का फॉर्मूला क्या है, C2H5। ये आपको याद करने ही है, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। C2H5, इनके नाम आपको पता होने चाहिए डायरेक्टली। C6, बस 6 तक याद रखने हैं आपको, ये तो आपको 100% पता होनी चाहिए। देखो CH3 को बोलते हैं मिथाइल, ये तो बार बार आएंगे, ये तो आएंगे, ये नहीं रुकने वाले हैं। देखो ऐसे भी सिंगल बॉन्ड चिपके हुए होंगे, कहीं ना कहीं चिपके हुए आएंगे किसी के साथ में। सिंगल बॉन्ड खा लिया ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो ये तो आपके नाम याद हो जाएंगे। देखो बस सिंपल से है, बस YL लगाना है। और ब्यूटाइल, पेंटाइल और हेक्साइल, ये 6 तक अगर आप याद कर लें तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। IUPAC नाम कैसे लिखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे अगर ये 6 याद है आपके। अब देखो अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात करें तो हम देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताते हैं। C5H11 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सिखाते हैं आपको, और आप खुद से बना सकते हैं, ये दिखाते हैं। इसका नाम क्या है सर, पेंटाइल। क्या है इसका नाम, पेंटाइल। अब कार्बन कितने हैं सर, कार्बन कितने हैं, 5। तो देखो यहाँ पर ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको C5, यहाँ पर क्या है, एक बॉन्ड खाली, एक इलेक्ट्रॉन खाली है ना, तो इस तरीके से। अब देखो कैसे बनाएंगे, 5 कार्बन है सर आपके पास, 5 कार्बन बना लीजिए पहले। देखो डॉट, वैसे आप इलेक्ट्रॉन वाला नहीं बनाए, बस डायरेक्ट बना लीजिए, 5 कार्बन बना लीजिए। इस तरीके से बना लिया आपके 5 कार्बन, इस तरीके से। देखो अब आपके पास 11 हाइड्रोजन है, 11 हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे। देखो हमने आपको बताया था हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं, हमने आपको सिखाया था कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बना रखा है, तो कितने खाली हैं, 3। और वो काय से पूरे करेंगे, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, इस पर हाइड्रोजन लगेंगे 3। कितने लगेंगे, 3, 1 2 3, इस तरीके से। बिल्कुल सर, देखो 1 2 3 4, 4 बना रखे, बिल्कुल। अब इस वाले की बात करें, इसने बना रखे है 2 दोनों तरफ, तो 2 आएंगे, 2 आएंगे ना सर, बिल्कुल सर। इस पर देखें, इसने 2 बना रखे तो 2 आएंगे, कितने आएंगे, 2। इसने देखो 2 बना रखे तो 2 आएंगे। अब आपके पास टोटल है कितने, 11 हैं। 3 2 5 2 7 और 2 9, तो 2 9 तो बन चुके हैं, लेकिन 2 और हैं, 2 और हैं, तो 2 यहाँ पे लगा दिए। लेकिन एक तो ये खाली रहना ही है, ये वाला बॉन्ड ये खाली रह जाएगा, इस तरीके से। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब देखो हमने आपको एक और चीज सिखाई थी, हाइड्रोजन पूरे करने। देखो आप डायरेक्ट लिखने सीखे, इस पे कितने हाइड्रोजन चिपके हुए हैं, 3, तो CH3।
इस पे कितने हाइड्रोजन है सर 2, तो CH2। देखो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे ही लिखना आना चाहिए आपको। इस पर CH2, इस पर सर CH2, इस पर सर CH2 और एक सिंगल बॉन्ड इस तरीके से। तो इसका नाम क्या है, देखो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। और YL क्यों लगाएंगे सर, या तो ऐसे लिख सकते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड खाली होता है ना वो एल्काइल फैमिली से है, या आप हाइड्रोजन गिन सकते हैं, हाइड्रोजन से एक ज्यादा कम होंगे, यानी कि देखो 3 2 5 2 7 और 2 9 और 2 11 है, तो 5 2 10 1 11 है, तो YL लगा देंगे, पेंटाइल। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल और हेक्साइल, ये 6 याद होने चाहिए आपको। और आपको अब चारों फॉर्मूले याद करने हैं। देखो तो हमने आपसे बताया था कि हम आपको CM के देंगे, तो अब CM के देते हैं आपको। आप इसे वीडियो पॉज करके नोट करें पहले। तो देखो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं देखो हम बात करते हैं CM की तरफ चलते हैं। तो अभी तक हमने भी जितने भी 6 के 6 लेक्चर में जो भी पढ़ा है तो उसका रिवाइज करा देते हैं आपको। जो भी हमने अभी तक 6 लेक्चर में पढ़ा है ना, सब एक आपको केवल 2 मिनट में रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले आपको CM के दे देते हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको याद रखना ही रखना है। पूरे चैप्टर रिवाइज करने से बेहतर है आप इसे रिवाइज करें, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ये चीजें आप ना भूलें बिल्कुल भी, इसे रिवाइज करें अच्छे से। अब बात करते हैं हम, देखो आपसे CM की बात करते हैं। तो देखो आपको ये याद रखना है, आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इस चैप्टर का ये पहला है फर्स्ट, देखो ये याद रखना है। सबसे पहले हमने सर इस चैप्टर में पढ़ा था कार्बन। देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये चैप्टर है, तो कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं ऑब्वियसली। तो कार्बन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखो कार्बन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जो कार्बन है ना वो कार्बन को इस तरीके से लिखते हैं। कार्बन को किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम बात करें आपसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिसे दिखाते हैं Z से, वो होता है सर 6। अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास होता है 12। देखो हम शॉर्ट में लिखेंगे सब चीज, आपको पता है Z होता है परमाणु क्रमांक, A होता है परमाणु भार। अगर हम इसमें बात करें आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन होता है E-, वो भी 6 है। प्रोटॉन की बात करें तो वो भी 6 है। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो वो भी 6 है। ये कुछ कार्बन की इंफॉर्मेशन थी। और कार्बन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, कार्बन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, देखो 2,4 इस तरीके से। ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता, ये भी याद रखें आप, ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता। इसे आप क्रॉस कर दीजिए, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता। देखो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना, माइनस का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन लेना। और ये करता क्या है, ये करता है केवल शेयरिंग, क्या करता है, साझेदारी। बस ये याद रखें आप। ये तो हुई ये हमने पढ़ाया था आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर इस तरीके से। फिर अब बात करते हैं इनकी, देखो जो हमने पढ़ा है। अगर हम बात करें आपसे सबसे पहले एल्केन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, एल्केन के बारे में। फिर बात करेंगे एल्कीन के बारे में। फिर बात करेंगे एल्काइन के बारे में। जिस तरीके से हमने पढ़ा उसी तरीके से लिखेंगे। और फिर बात करेंगे एल्काइल के बारे में। ओके सर, इसके बारे में बात करेंगे, एल्काइल के बारे में। देखो यहाँ से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ ना कुछ जरूर आएगा एग्जाम में। आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। देखो सबसे पहले तो इनका फॉर्मूला देखो, सम थोड़ा थोड़ा मैथ से हैं, बस याद रखना। CnH2n प्लस के 2, CnH2n प्लस के 2। यहाँ पर देखें CnH2n, यहाँ पर क्या है CnH2n माइनस के 2 होते सर। और ये जो एल्केन एल्काइल है वो एल्केन का छोटा भाई है, ये आपको पता है। देखो यहाँ पर क्या है, एल्केन में क्या है, कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है। एल्कीन में क्या है, कार्बन के दुगने हैं। एल्काइन में क्या है, कार्बन के दुगने से 2 कम है। एल्काइल में क्या है, कार्बन के दुगने से 1 अधिक है। बिल्कुल सर, ये तो हमें पता चल चुका है सर। आगे बता दीजिए, ये तो हमें पता चल चुका है। देखो आप आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर का। देखो इनके फॉर्मूले तो आपने देख लिए सर। इसमें जो होगा ना, हमेशा एल्केन को कैसे पहचानेंगे, अब हाइड्रोजन से कोई पहचानेंगे हर जगह, अब हाइड्रोजन को गिनते फिरेंगे हर जगह सर, बिल्कुल नहीं। आपको हाइड्रोजन गिनने भी नहीं है। आपको क्या करना है, केवल कार्बन कार्बन के बीच में देखना है कि कौन सा बॉन्ड है।
अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी सिंगल बॉन्ड है ना हर जगह, तो वो एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहीं पर भी एक जगह आ जाता है ना, तो वो कहाँ से बिलोंग करेगा, एल्कीन फैमिली से। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है ना, वो कहाँ से बिलोंग करेगा, एल्काइन फैमिली से। अगर कहीं पर भी ऐसे लगे ना कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, कार्बन जो है ना वो आवारा हो चुका है, एक बॉन्ड खाली है, तो वो कहाँ से बिलोंग करेगा, एल्काइल फैमिली से। ये तो सब चीजें होगी सर। अब देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है ना, तो हमेशा वहां पे लगाते हैं ANA। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहां पर लगाते हैं ANA। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर लगाएंगे YNA होते सर। कार्बन अगर खाली है एक बॉन्ड तो वहां पर लगाएंगे YN। तो यही तो हमने आपको पूरे चैप्टर में समझाया। देखो हमने आपको क्या बताया सर, एल्केन के बारे में बताया, फॉर्मूला बता दिया इसका। देखो यहाँ से एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। एल्केन बता दिया CnH2n, एल्काइन बता दिया CnH2n-2, एल्काइल बता दिया CnH2n+1। ओके सर। कैसे पहचानेंगे एल्केन को, हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच में, और अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो ANA लगा दीजिए उसके नाम के आगे। डबल बॉन्ड आएगा सर कार्बन कार्बन के बीच में तो ANA लगा दीजिए। कहाँ से बिलोंग करेगा, एल्केन फैमिली से बिलोंग करेगा। एल्काइन कहाँ से बिलोंग करेगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच में, क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला है CnH2n-2 और उसके नाम के आगे लगा देना है YNE। क्या लगा देना है, YNE। एल्काइल जो हमने आज पढ़ा है CnH2n+1, एक बॉन्ड, यहाँ पर एक खाली बॉन्ड होगा, बस ऐसे पहचान सकते हैं, YN। क्या होता है, YN। तो ये हमारा हमने कुछ चीज़ें सीखी इनके बारे में। ये हमारा शॉर्ट नोट्स है, आप इसे अच्छे से लिखें, रिवीजन करें। फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करें। तो स्टैंड आई हो आपको एक लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके बारे में बात करनी है। वहाँ पर भी इन सब चीज़ों का यूज़ होगा, तो आप घबराएं ना, वो बहुत सिंपल होंगी वो चीज़ें। बस आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, चारों को बहुत अच्छे से पढ़ाना है आपको, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। और फिर बात करने वाले हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की। तो स्टैंड, अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तो इतने आप पढ़ाई करिए।